प्यारे बच्चों, आज हम आपके पहले चैप्टर की परिमेय संख्याएं जो आपका चैप्टर है उसका 1.2 प्रश्नावली शुरू करेंगे। 1.2 प्रश्नावली का जो पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो प्यारे बच्चों, आप अच्छे से जानते हैं कि संख्या रेखा एक ऐसी रेखा होती है जिसमें हम बीचों बीच में जीरो रखते हैं और जीरो से हमारे दाहिनी ओर को सारी धनात्मक संख्याएं होती हैं और बाईं ओर को ऋणात्मक संख्या होती है। यानी कि अगर हम माइनस वाली संख्याएं रखेंगे तो बराबर दूरी पर यहाँ को ऋणात्मक संख्या होती हैं और इधर को प्लस होती हैं। ठीक है, तो अगर हम 0 और 1 के बीच में इसके छोटे छोटे पार्ट करें माना, तो जो एक पार्ट होगा माना 10 पार्ट करते हैं तो एक जो होगा वो 1/10 का होगा। ठीक है, ऐसे ही हमने क्या करना है, 0 से लेके +7/4 जो हमने संख्या रेखा पे दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0 ले लेंगे, 0 के बाद 1/4 बराबर दूरी लेके 2/4 3/4, ये बराबर दूरी लेनी है। 0 से लेके 1 तक की दूरी 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर पर ही हमें इन्हें लेना है। ठीक है, तो उसके बाद 4/4 5/4 6/4 7/4, हमें 7/4 दिखाना है प्लस में। ठीक है, तो इसलिए हम दाहिनी ओर को जाएंगे, दाईं ओर 0 से दाईं ओर को सारी प्लस संख्याएं होती हैं और बाईं ओर को माइनस। तो जो 4/4 है इसको हम 1 कहते हैं। तो इसका मतलब है हमने 0 से लेके 1 तक के 1 2 3 4 हिस्से करे हैं। ठीक है, तो ये 0 जैसे यहाँ पर 0 से लेके 1 तक के हमने 10 हिस्से किए तो एक हिस्से को 1/10 किया, लेकिन यहाँ हमने 0 से लेके 1 कहाँ है, 4/4 को हम 1 ही कहेंगे, 4/4 1 ही होता है। तो 0 से लेके 4 तक हमने 1 2 3 4 हिस्से कर रखे हैं और इस तरीके से हमने 7/4 को दिखा रखा। तो 0 से लेके 7/4 तक का जो दूरी है वो कितनी है, +7/4 है। ठीक है, जो कि हमें संख्या रेखा में दिखानी थी, ये है +7/4। इस तरीके से हम दिखाएंगे। ठीक है, अब अगला सवाल हमारा है, जो अगला हमने दिखाना है -5/6 दिखाना है। तो इस यहाँ भी इसी तरीके से करते हैं, 0 से लेके 1 तक के बीच के हम 1/6 के पार्ट करते हैं, 1/6 2/6। जो जैसे हमारा 5/6 है तो पहला 1/6 दूसरा 2/6, लेकिन इस बार हम बाईं ओर को जाएंगे। ठीक है, बाईं ओर इस तरीके से हम जाएंगे। तो पहला जो पार्ट है 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6, जिसको हम क्या कहते हैं, 1 हो गया 6/6। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, 0 से लेके 1 तक के ये हिस्से कर रखे हैं, 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6। यहाँ पे हमें याद रखना है, हम बाईं ओर जा रहे हैं तो बाईं ओर की दूरियाँ माइनस में लेनी है। और जो दूसरी बात बहुत इम्पोर्टेंट ध्यान में रखनी है वो ये है कि ये बाईं ओर को ली जाएंगी, क्योंकि -5/6 से 0 से बाईं ओर को जाएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि 0 से लेके 1/6 के बीच में जो दूरी है, 1/6 से 2/6 के बीच में भी वही दूरी होनी चाहिए। फिर इसके बीच तो हम स्केल से 1 सेंटीमीटर इसको नाप लेंगे। तो हमारा 5/6 कहाँ पर आया, 0 से यहाँ पर। ठीक है, 5/6, तो ये क्या हो गया हमारा, -5/6 हो गया। ठीक है, इस तरीके से हल करेंगे। अगला सवाल हमारा है -2/11 -5/11 -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। -2/11 -5/11 और -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो इसके लिए भी हम यही करेंगे। सबसे पहले हम एक संख्या रेखा खींचेंगे जिसमें हमने यहाँ पर 0 लेना है, क्योंकि हमने सारी संख्याएं माइनस में निरूपित करनी है। तो 0 हम इधर लेंगे, क्योंकि इधर की दाईं ओर की दूरियां हमने लेनी नहीं है, सारी दूरियां हमने जो लेनी है वो सारी माइनस में लेनी है। इसलिए हमें 0 से दाहिनी ओर की संख्याओं की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दाहिनी ओर तो प्लस वाली संख्याएं होती हैं और माइनस वाली संख्याएं जो होती हैं वो
दाहिनी बाईं ओर को होती हैं। तो 0 से हम बाईं ओर को बढ़ेंगे, ठीक है, बाईं ओर को बढ़ेंगे। तो पहला हम ले लेते हैं -1/11, 2/11 बराबर दूरी पर लेंगे, -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पहला जो दिखाना था -2/11 दिखाना था, तो -2/11 हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो ये -2/11 हो गया। उसके बाद जो अगली संख्या हमें दिखानी है वो है -5/11, तो हम यहाँ से लेके 5/11 तक जाएंगे। तो ये हो गया हमारा -5/11। उसके बाद अगली हमने दिखानी है -9/11, तो 0 से लेके 9/11 तक की दूरी -9/11 हो जाएगी, ठीक है। 0 से लेके 9/11 की दूरी। तो बहुत आसान है संख्या रेखा में दर्शाना। अगला हमारा सवाल है, ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी हों। तो 2 से छोटी परिमेय संख्याएं कौन होंगी? 2 से छोटी 1 भी है, 0 भी है, तो ऐसी हमने 5 बतानी है। तो आपको पता है 1 और 2 के बीच में क्या होता है? 1.5, जिसको हम क्या कहते हैं? 3/2 कहते हैं। 1 और 2 के बीच में 3/2, और 0 और 1 के बीच में करेक्ट बीचों बीच में 1/2। और वैसे अगर हम 0 और 1 के बीच में 4 पार्ट कर दें, बराबर 4 पार्ट कर दें, तो जो एक पार्ट होगा वो 1/4 होगा, इससे भी छोटा। तो 2 से छोटी 5 परिमेय संख्याएं क्या होंगी? 2 से छोटी 5 परिमेय संख्या क्या होंगी? अभी मैंने क्या बताई थी आपको? एक होगी 3/2 यानी 1.5, एक होगी 1/1, एक होगी 0 भी एक परिमेय संख्या है, और एक होगी आधा 1/2, और एक होगी 1/4। ये हमारी 2 से छोटी 5 परिमेय संख्याएं, 3/2, 1/1, 0/1, 1/2, 1/4, ठीक है। अब अगला सवाल हमारा है -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसको आपको ध्यान से देखना है कि -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्या। तो हमारे पास जो भिन्न हैं वो हैं -2/5 और 1/2, ठीक है। तो हम इन सवालों को हल करते समय क्या करते हैं, ये आपको देखना है। तो हमारी जो भिन्न है -2/5 और 1/2 है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इन दोनों के हर बराबर करेंगे। तो हर बराबर करने के लिए 5 से इधर मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से इधर मल्टीप्लाई करते हैं। तो -2 × 2/5 × 2। तो ये वाली भिन्न के हर से इसके पहली भिन्न के अंश और हर में किया, और पहली भिन्न के हर से दूसरे के अंश और हर में किया। इस तरीके से हम हर बराबर कर देते हैं। ये -4/10 आ गया और ये 5/10 आ गया। अब हमें इसके बीच 10 परिमेय संख्या निकालनी है। तो हम सबसे पहले दोनों भिन्नों के अंश व हर में, ये सारे सवाल एक ही तरीके से हल होंगे। यदि आप एक सवाल को अच्छे से सीख लेते हैं तो दोनों भिन्नों के अंश और हर में क्या करेंगे हम? 10 + 1, क्योंकि हमें 10 परिमेय संख्या निकालनी है, तो हम 11 से गुणा करेंगे। 1 ज़्यादा से गुणा करेंगे हमेशा। अगर 5 निकालनी होती तो 6 से गुणा करते, ठीक है। तो हमने सबसे पहले इन भिन्नों को, जो भिन्न दी हैं, उनके हर को बराबर करने के लिए क्या करा? दूसरी भिन्न के हर से पहली भिन्न के अंश और हर में गुणा किया, और पहली भिन्न के हर से दूसरे भिन्न के अंश और हर में गुणा किया। तो दोनों के जो है हर बराबर हो गए। अब अगला हमने क्या करना है? अगर हमने 10 परिमेय संख्या निकालनी है तो हमें 10 और -1 11 से गुणा करना है इसे।
तो 11 से दोनों भिन्नों के ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो 4 गुणा 11 बट्टे 10 गुणा 11, ठीक है। और 5 गुणा 11 बट्टे 10 गुणा 11, तो ये आ गया ऋण 44 बट्टे 110, और ये हो गया 55 बट्टे 110 गुणा करने के बाद। तो अब इन दोनों के बीच निकालनी है, तो हम यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। -43/110 -42/110, या इससे उल्टा भी शुरू करते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो संख्या आएंगी वो यहाँ से उल्टा भी जा सकते हैं, यहाँ से आगे भी जा सकते हैं। तो 10 परिमेय संख्याएं क्या हो जाएंगी, 10 परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। हम इधर से उल्टा जाते हैं बीच की संख्या निकालने के लिए, तो ऋण 54 बट्टे 110, ऋण 53 बट्टे 110, ऋण प्लस में ही आएंगे अभी, तो जब हम 0 में पहुंचेंगे फिर माइनस में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 55 से पीछे को हम बढ़ेंगे, 54 बट्टे 110, 53 बट्टे 110, 52 बट्टे 110, 51 बट्टे 110, 50 बट्टे 110, ऐसे ही हमने 10 निकालनी है, ठीक है। 49 बट्टे 110, 48 बट्टे 110, 47/110, 46/110, 45/110। इस तरीके से ये हमारी 10 परिमेय संख्या होंगी। बहुत आसान तरीका है। पहले दोनों भिन्नों को ले लिया, उनके हर बराबर किए, फिर 10 परिमेय संख्या लेनी तो 11 से ऊपर नीचे गुणा करा, फिर चाहे हम इधर से आगे को बढ़ें या यहाँ से पीछे को बढ़ें, हमें 10 परिमेय संख्या, हमें असंख्य परिमेय संख्या बन जाएंगी, जिनमें से हम 10 जो हैं वो लिख देंगे। अब ऐसा ही एक सवाल है, 2/3 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अब इनके बीच 5 निकालने, तो सबसे पहले तो हम दोनों भिन्नों को ले लेंगे, फिर क्या करेंगे, दोनों के हर बराबर करेंगे, तो इसको हम इसके हर से गुणा करेंगे, दो भिन्न को, पहली भिन्न को, और दूसरी को पहले के हर से गुणा करेंगे, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा ये 10/15, और ये आ जाएगा 12/15। अब अगर हमने इसके बीच में परिमेय संख्या निकालनी है, तो अगर सीधे सीधे निकालनी है तो हमको अभी आराम से जो मिलेगी एक ही मिलेगी, 10 और 12 के बीच में 11/15, लेकिन हमें निकालनी है 5। तो हम क्या करेंगे, दोनों भिन्नों के अंश व हर में कितने से गुणा करेंगे, 5 गुणा 5 धन 1 6 से, क्योंकि हमें 5 निकालनी है तो 6 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 6 से गुणा करेंगे, तो हमारी जो भिन्न थी 10 गुणा 6 बट्टे 15 गुणा 6, और दूसरी आ गई हमारी 12/15, 12 गुणा 6 बट्टे 15 गुणा 6, तो ये हो गया हमारा 10×60/90, और ये हो जाएगा 72/90। तो अब इनके बीच में 5, कोई भी आप यहाँ से आगे भी बढ़ सकते हो, यहाँ से पीछे भी। इस समय हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो 5 परिमेय संख्याएं जो हमारी होंगी वो होगी 61/90, 62/90, आगे को बढ़ेंगे क्योंकि इनके बीच की निकालनी है, 63/90, उसके बाद 64/90, फिर 65/90। तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, ये हमारी क्या हो गई, 5 परिमेय संख्याएं। ये हो गई, ठीक है, 5 परिमेय संख्याएं, 61/90, 62/90, 63/90, 64/90, 65/90, जो कि 60 और 72 के बीच में लाई करती हैं, ठीक है। अब अगला सवाल हमको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6, -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं। तो जो माइनस वाली संख्या होती है वो, जैसे -2 से बड़ी देनी है तो -2 से बड़ी -1 होगी, क्योंकि इसलिए होगी क्योंकि माइनस वाली संख्याएं जो मात्रा में कम होती हैं वो बड़ी होती हैं, और जो
मात्रा में बड़ी होती हैं वो छोटी कहलाती हैं। जैसे -2 छोटा होगा और -1 बड़ा होगा और 0 इससे भी बड़ा होगा। अगर यहाँ पर -3 होता तो -3 छोटा होता और -2 बड़ा होता है। तो माइनस वाली संख्याएं जो होती हैं, जो छोटी होती हैं वो बड़ी होती हैं। तो हमने -2 से बड़ी निकालनी है। तो इसी तरीके से जैसे हमने पिछला सवाल हल किया वैसे ही करेंगे। -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या। तो -1 और 0 तो आपको यहाँ पे दिख ही रहा है। यहाँ पर हमारा हो जाएगा -2 और -1 के बीच में 1.5 यानी कि 1.5 होगा। तो इसको हम -3/2 कहेंगे। एक ये हो गई, एक -1/1 हो गई और एक 0/1 हो गई, एक माइनस में -1/2 हो गई और एक -1/4 हो गई। ये सब -2 से बड़ी होंगी। ठीक है, 5 परिमेय संख्याएं, -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं। तो इस तरीके से हम हल करेंगे। अगला सवाल हमारा है 3/5 और 3/4 के बीच 10 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो उसी तरीके से करेंगे हम। एक बार कर चुके हैं। 3/5 और 3/4 को ले लेंगे। फिर 5 और 4 का लॉसअप जो होता है 20 होता है। इसका मतलब हमें दोनों के हर को 20 बनाना है। तो इसको 4 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे और इस वाली भिन्न को 5 से ऊपर नीचे करेंगे। पहली वाली भिन्न को 3/5 को इस 4 से और फिर 3/4 को इधर के 5 से गुणा करेंगे। तो ये आ जाएगा 3 × 4/5 × 4, 3 × 5/4 × 5। 5 से इधर दोनों जगह गुणा कर दिया। तो 12/20 और 15/20 दोनों के हर बराबर हो गए। दोनों के हर बराबर करने के बाद अगली प्रोसेस हमारी वही है जो अभी बताया था। दोनों भिन्नों के अंश और हर में 10 और +1 11 से गुणा करने पर 11 से गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा 12 × 11/20 × 11 और ये हो गया 15/11 × 20 × 11, 132/220, 165/220। अब इनके बीच में आपको कई संख्याएं मिल जाएंगी, लेकिन हमें कितनी निकालनी है? 10। तो 10 कोई भी ले लो। यहाँ से आगे बढ़ो। 133/220, 134/220, 135/220, 136/220, 137/138/220, 139/220, 140/220, उसके बाद 141/220 और 142/220। ये 10 परिमेय संख्याएं हो गई। तो इस तरीके से हमारा पहला चैप्टर समाप्त हो गया। आपको अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।